जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जातक का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से होता है और उसका वैवाहिक जीवन भी सामान्य रूप से सुखमय बना रहता है, लेकिन बीच बीच में नोक झोंक की भी स्थिति जरूर बनते रहती है। तो जब भी हम जन्म कुंडली के माध्यम से विवाह या वैवाहिक जीवन का विचार करेंगे, जन्म कुंडली के 7वें भाव की स्थिति का विचार करना होगा, फिर 7वें भाव के स्वामी की स्थिति का विचार करना होगा, और अगर पुरुष की कुंडली मेल की कुंडली का विचार किया जा रहा है तो कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है यह विचार करना होगा, और अगर फीमेल की कुंडली स्त्री की कुंडली से विचार किया जा रहा है तो शुक्र से ज़्यादा महत्व बृहस्पति की स्थिति पर देना होगा कि जन्म कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है। आइए इसे एक हम जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह एक पुरुष जातक की कुंडली है, एक व्यक्ति की कुंडली है। यह वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। वृश्चिक लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली के 7वें भाव में यहाँ देखिए वृष राशि पड़ती है। वृष राशि में 7वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। अब आइए देखते हैं कि 7वें भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो 7वें भाव पर जन्म लगन वृश्चिक से सूर्य की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यहाँ राहु की भी 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए सूर्य यहाँ जो है वह एक केंद्र के स्वामी, दशम भाव के स्वामी होने के कारण, एक केंद्र के स्वामी होने के कारण पापी ग्रह होते हुए भी वह पापी नहीं रह गए हैं और वह शुभ फल देने वाले हो गए हैं। शुक्र 7वें भाव का स्वामी होकर के सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र का अपने घर, 7वें भाव के स्वामी शुक्र ही है, तो अपने घर पर दृष्टि पड़ना लगन से, जन्म लगन यानी कि प्रथम भाव से, यह अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो 7वां भाव कहिए कि दूषित नहीं ही है, एक राहु की दृष्टि मात्र पड़ रही है। राहु की दृष्टि जरूर पड़ रही है, 5वीं पूर्ण दृष्टि। राहु से ही जो भी अशुभ प्रभाव मिलना होगा मिलेगा इस जातक को। ठीक है, अब आइए, यह तो लगन कुंडली कुछ विशेष रूप से दूषित नहीं है, 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी शुक्र भी। अब हम चंद्र कुंडली से इसी जातक की चंद्र कुंडली का विचार करते हैं। यह इस जातक की चंद्र कुंडली हो गई। अब देखिए चंद्र कुंडली में जो है यह तुला लगन की कुंडली हो गई। इसके 7वें भाव में मेष राशि पड़ती है। मेष राशि में 7वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। 7वें भाव का स्वामी, यहाँ मेष राशि जो है इसका स्वामी मंगल है। मंगल जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठ गए हैं। तो 7वें भाव पर आइए अब किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कौन कौन से ग्रह 7वें भाव को देख रहे हैं, यह देखते हैं। तो जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली जो है इसके 7वें भाव पर मेष राशि पर जन्म लगन तुला से शनि यानी कि योग कारक ग्रह शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। भागेश बुध की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और एक दशम भाव यानी कि केंद्र स्थान के स्वामी चंद्रमा की भी 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यह एक शुभ फलदायी दृष्टि हो गई, 7वें भाव को बल मिल गया, यह अच्छी स्थिति हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि जातक का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से हो गया। ठीक है, लेकिन बीच बीच में जो नोकझोंक की स्थिति आती है वह कैसे, वह क्यों? तो 7वें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के 12वें भाव में होना, चले जाना, और यहां लगन कुंडली में राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि का 7वें भाव पर पड़ना, यह जो है बीच बीच में नोकझोंक की स्थिति को लाता है। अब है कि चंद्र कुंडली में 7वें भाव का स्वामी मंगल है। मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है यहाँ चंद्र कुंडली में 12वें भाव से। तो अपने घर को मंगल के द्वारा दृष्ट होना यह खराब स्थिति नहीं है, मेष राशि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, लेकिन 12वें भाव से मंगल की दृष्टि का पड़ना यह अच्छा नहीं है, और यह पति पत्नी के बीच में नोकझोंक की स्थिति को भी लाता है। और यही एक वजह हो रही है मंगल का 12वें भाव में चले जाना, मंगल का 12वें भाव से 7वें भाव को अपनी 8वीं पूर्ण दृष्टि से देखना, और लगन कुंडली में
राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि का पड़ना, यह पति पत्नी के बीच में नोकझोंक की स्थिति को लाता है। और इस प्रकार यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ। हमने देखा कि ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जातक का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से होता है, जातक का वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है, लेकिन बीच बीच में नोकझोंक की भी स्थिति जरूर बनती है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे, तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।